44 दिन बाद हमने हरी मिर्च की सीडलिंग की थी, जिस वैरायटी का नाम था SK22। हमने किस तरह सीडलिंग की, किस तरह हमने इनको इन छोटे पॉट्स के अंदर ट्रांसप्लांट किया। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, तो आपको वो दोनों पार्ट देखने में मिलेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इनको रखा हुआ है फुल धूप में, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट है और वेजिटेबल प्लांट को फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी सर्दी के दिन आने वाले हैं, अक्टूबर की आज 19 तारीख हो चुकी है, इसलिए जितनी हो सके इनको धूप प्रोवाइड कीजिए। रूटीन से पानी देते रहें, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया सॉइल ड्राई फील हो तब आप पानी दें, अदरवाइज ज़्यादा पानी मत दें, नहीं तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो देखते हैं अब कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं और कब हम इनको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट्स में। 33 दिन बाद पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और अब ये बड़े होना भी शुरू हो गए हैं। इनके ऊपर जो आपको डस्ट दिख रही है, या जब मैं पानी देता हूँ दूसरे पौधों को तो उनकी छींटें, मिट्टी की छींटें इनके ऊपर पड़ने की वजह से इनके ऊपर डस्ट सी जम जाती है, लेकिन उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पौधों को। कुछ पौधे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और कुछ पौधे अभी छोटे हैं, लेकिन जैसे ही ये सारे काबिल हो जाएंगे दूसरे गमलों के अंदर शिफ्ट करने के, तो हम इन सबको शिफ्ट करेंगे बड़े गमलों के अंदर। तो तब तक आप मेरे साथ रहिए, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 44 दिन बाद हमारी SK22 मिर्च बिल्कुल रेडी हो चुकी है बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट करने के लिए। हमारे पास 8 ही पौधे बच पाए थे और 8 की ग्रोथ अच्छे से चल रही है, लेकिन अब कुछ के पत्ते पीले भी पड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी एक रीज़न है क्योंकि आजकल सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और धुंध भी काफ़ी पड़ती है, जिनकी वजह से इनके पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो ऐसी स्टेज पर आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी पौधों को। अब मैं एक न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। मैं इनमें से सिर्फ 3 पौधे लूँगा जो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं 3 टाइप की सॉइल के अंदर इनको ग्रो करना चाहता हूँ। पहले हम 3 ऐसे पौधे चूज़ कर लेते हैं जिनकी ग्रोथ एक जैसी ही हो। तो ये हैं हमारे वो 3 पौधे जिनकी ग्रोथ करीब करीब सेम है और हाइट भी करीब करीब एक जैसी ही है। अब मैं इनको 3 टाइप की सॉइल के अंदर ग्रो करूँगा और देखेंगे कि सॉइल के अंदर इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने 3 टाइप का पोटिंग मिक्स बनाया है। सबसे पहले कोकोपीट, गाय का गोबर और मिट्टी। कोकोपीट 50%, गाय का गोबर 20%, मिट्टी 50%। एक मिक्सचर ये है और एक ओनली काऊ डंग है जो डिकम्पोज नहीं किया हुआ। ये वो गाय का गोबर है जो ऑटोमेटिकली पड़ा पड़ा खुद ही ड्राई हो जाता है, मतलब फ्रेश गोबर को ड्राई करने के बाद यूज़ किया जाता है। ये वो वाला है, ये डिकम्पोज नहीं हुआ। और तीसरे नंबर पर कोकोपीट 80% और गाय का गोबर डिकम्पोज किया हुआ 20%। इन तीनों टाइप में हम ग्रो करेंगे चिली प्लांट को। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े गमले यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने गमले भी नहीं और ना ही इतनी स्पेस है, इसलिए मैं 5 इंच का प्लास्टिक का गमला यूज़ करूँगा। इनके अंदर मैं पौधों को शिफ्ट कर दूँगा। ये हमारा पॉट दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सालों तक हम इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये रहा इसका रूट बाउल, कितनी जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं। इसको जितनी ज़्यादा आप स्पेस देंगे उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा मिर्चें भी लगेंगी। जितनी कम स्पेस देंगे उतनी कम मिर्चें लगेंगी और ग्रोथ भी कम रहेगी, क्योंकि रूट बाउंडिंग जल्दी हो जाती है छोटी स्पेस में। ये वो गाय का गोबर है जिसको बारीक नहीं किया हुआ। अब हम देंगे पानी। ये गाय का गोबर बिल्कुल ड्राई था, ज़रा भी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं था, इसलिए ये पानी ऊपर वाली साइड पर काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा। जैसे जैसे ये मॉइस्चर इसके अंदर पहुंचता रहेगा, गोबर भी गीला हो जाएगा। उसके बाद ये पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकेगा। फिलहाल के लिए ये ऊपर ही खड़ा रहेगा। और कोकोपीट और गाय के गोबर ने फटाफट पानी को अपने अंदर स्टोर कर लिया है, क्योंकि कोकोपीट पहले से ही हल्की सी मॉइस्ट थी। और मिट्टी, कोकोपीट और गाय का गोबर ये भी हल्का सा गीला था, जिसकी वजह से ये पानी को अपने अंदर जल्दी ही होल्ड कर लेगा, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको रखेंगे फुल धूप में।
सर्दी के दिन शुरू हैं, नवंबर की आज 9 तारीख हो चुकी है। अगर तो कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, तो आप इनको शेडी एरिया में रखें, नहीं तो इनके पत्ते सारे झड़ जाएंगे। और आजकल ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए डेली बेस पर या 2 से 3 दिन के बाद पानी मत दीजिएगा। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हल्का हल्का सा फील हो आपको, जिस तरह ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, तब आप थोड़ा सा पानी दें, ज़्यादा पानी मत दें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अपने अंदर पानी को काफ़ी देर तक होल्ड रख सकती हैं नीचे वाली साइड से। तो अब देखते हैं इनके अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है जिस तरह गाय के गोबर के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश था, मतलब फ्रेश गोबर को ही ड्राई किया हुआ था। इसकी स्मेल मुझे बता रही है इसके अंदर काफ़ी गैस भी होगी, जो कि नाइट्रोजन का काफ़ी हद तक ज़्यादा सोर्स को, लेवल को हाई कर देगी और हमारा पौधा मुरझा भी सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, आप लोगों के साथ शेयर जो करना है। तो ये तो था SK22 का पार्ट 3। अब पार्ट 4 के साथ मिलेंगे, क्या रिजल्ट मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।